हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरजू एंड आज मैं आप सभी को क्लास 6th इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 8 अ पैक्ट विद द सन के क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फिजिशियन आस्क साइदा's मदर टू डू टू गेट वेल? डिड देयर एडवाइस हेल्प हर? इफ़ नॉट, व्हाई? तो जो फिजिशियन था, एज इन जो डॉक्टर था, उसने साइदा की माँ को क्या करने को बोला ठीक हो जाने के लिए। क्या वो सलाह काम करी, और अगर नहीं करी तो क्यों नहीं करी? तो जो फिजिशियन था, द फिजिशियन advised Saida's mother not to take normal food and to remain shut in a small dark room. तो फिजिशियन ने साइदा की जो माँ है उसको सलाह दी कि तुम्हें नॉर्मल फूड, साधारण खाना नहीं खाना है, और तुम्हें एक अंधेरे भरे कमरे में बंद रहना है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब इन एडिशन टू मेडिसिन्स? तो मेडिसिन्स के साथ साथ जो स्पेशलिस्ट था, जो डॉक्टर था, उन्होंने क्या प्रिस्क्राइब किया, एज इन उनको और क्या करने की सलाह दी? तो आंसर सुनिए, द स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब्ड सम इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन्स। तो जो स्पेशलिस्ट था, यानी कि जो डॉक्टर था, उसने उसको महंगी दवाइयाँ लिख कर दी, महंगी और कामकारी, यानी कि जो काम करती हैं, जिनसे ठीक हो सकता है कोई। ही टोल्ड हर टू ईट चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट एट्सेट्रा। उसने उसको रोटी खाने के लिए, सब्जी, दूध, फल आदि खाने के लिए सलाह दी। He asked her to shift to a bigger room with windows and doors open. Above all, she should sit in the sun every morning for an hour and breathe in the fresh air. उसने उसको एक बड़े कमरे में, जिसकी खिड़कियां और दरवाजे खुले रहते हैं, उसमें जाने की सलाह दी और कहा कि कम से कम 1 घंटे के लिए उसे सुबह सूरज की किरणों के नीचे बैठना है और ठंडी हवा में सांस लेना है। तो स्पेशलिस्ट ने क्या क्या प्रिस्क्राइब किया? महंगी दवाइयों के अलावा स्पेशलिस्ट ने उसे सब्जी, रोटी, दूध, फल आदि खाने के लिए सलाह दी, और एक बड़े कमरे में, जिसकी खिड़कियां और दरवाजे खुले हुए हैं, उसमें जाने की सलाह दी, और ये बोला कि सुबह 1 घंटे तक कम से कम उसे सूर्य की किरणों में बैठना है, ताकि वो ठंडी हवा में सांस ले सके। What did साइदा टेल द सनरेज टू डू? साइदा ने सूरज की किरणों को क्या करने को कहा? साइदा मेड अ स्पेशल रिक्वेस्ट to the sun rays to help her mother get well. She asked them to come the next day with lot of warmth and brightness. तो साइदा की माँ बीमार थी, तो साइदा सूरज की किरणों से कहती है कि कृपया करके मेरी माँ को जल्दी ठीक करने में मेरी मदद करो, और अगले दिन जब भी आओ और भी गर्मी और चमक लेकर आओ, ताकि उससे मेरी माँ जो बीमार है वो ठीक हो जाए। Why were the sun rays keen to go down to earth the next day? अगले दिन जो सूरज की किरणें हैं, वो अर्थ से नीचे कैसे चली गई? The sun rays had promised to help Saida. They had made a pact with her that they would bring down warmth and brightness, so they were keen to go down to the earth the next day. They forced their way through the dark, dirty clouds. तो जैसा कि साइदा ने अपनी माँ के लिए सूरज की किरणों से हेल्प मांगी थी कि कृपया करके जब भी तुम अगले दिन आओ तो और गर्मी और चमक लेकर आना, तो वो वादा रखने के लिए जो सूरज की किरणें हैं
वो अगले दिन जो हमारी धरती है, धरती के पास आए, ताकि साइदा की माँ को और ज़्यादा गर्मी और उसकी चमक देखने को मिले। घने बादल होने के बावजूद, क्योंकि साइदा ने अपनी माँ के लिए सूरज से कामना की थी कि वो अगले दिन आए और गर्मी और चमक प्रदान करे, तो सिर्फ इस वादे को पूरा करने के लिए सूरज की किरणें धरती के पास आकर साइदा की माँ की मदद करती हैं। अब आ गए हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? Who made the pact with the sun? What was it about? The small girl Saida made a pact with the sun. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि who made the pact with the sun, यानी कि सूरज से, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि सूरज से किसने हेल्प मांगी थी? साइदा ने। और क्यों मांगी थी? उसकी माँ के लिए। तो ये वही बोल रहा है हु मेड द पैक्ट विद द सन, सन के साथ किसने डीलिंग करी और वो किस लिए करी? तो जो छोटी बच्ची थी साइदा, शी मेड अ पैक्ट विद द सन। हर मदर वॉज नॉट वेल। जैसा कि आप जानते हैं कि साइदा की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। She needed the warmth of the sun and fresh air, so in her mysterious language, she requested the rays of sun to come the next day with lot of warmth. तो जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि साइदा की माँ की जो तबीयत थी वो बहुत ख़राब थी और डॉक्टर ने उन्हें सूरज की किरणों में बैठने के लिए बोला। तो इस वजह से साइदा ने सूरज से कामना की कि अगले दिन वो जब भी आए तो और गर्मी और ठंडी हवा और चमक के साथ आए। तो इस वादे को पूरा करने के लिए अगले दिन सूरज की किरणें बहुत सारी गर्मी और चमक के साथ आई। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, What assurance did the sun rays give to साइदा? सूरज की किरणों ने साइदा से क्या वादा किया? The sun rays granted साइदा's request. तो जो सूरज की किरणें थी उन्होंने साइदा की जो रिक्वेस्ट थी, जो उसने सूरज से की थी, वो मान ली। उन्होंने वादा किया साइदा को कि अगले दिन वो धरती पर आएंगे और सुबह उनको 1 घंटे के लिए अच्छी गर्मी और चमक प्रदान करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द सन आस्क द रेज टू स्टे अप इन द स्काई? सूरज ने अपनी किरणों को आसमान में ऊपर रहने के लिए क्यों कहा? द पाथवे ऑफ द अर्थ वॉज ब्लॉक्ड बाय थिक डार्क क्लाउड्स। द सन वांट द रेज टू कीप क्लियर of the dark clouds, but all the rays refused to obey their father's command. They got through the clouds and thus kept their word to Saida. अब बच्चों यहाँ पे दो चीज़ें हैं, सूरज और सूरज की किरणें। तो जैसा कि साइदा ने सूरज की किरणों से एक रिक्वेस्ट किया था कि वो अगले दिन उसकी माँ को गर्मी पहुँचाने धरती पर आ जाए, लेकिन अगले दिन ही घने बादल होने की वजह से सूरज ने अपनी किरणों को आदेश दिया कि तुम लोग नीचे नहीं जाओगे क्योंकि यहाँ पे घने बादल हैं, तुम लोग ऊपर ही रहोगे। तो किरणों को साइदा के साथ करा हुआ वादा याद आ गया और उन्होंने सूरज की एक ना सुनी। उन्होंने सूरज की बात नहीं मानी और किरणें उन घने बादलों को चीरते हुए साइदा की माँ की मदद करने धरती पर आ पहुँचे। हाउ डिड साइदा मदर फील ऑन दैट सनी डे? तो अब जिस दिन सूरज धरती पर आया उस दिन साइदा की माँ को कैसा महसूस हुआ?
Saida's mother felt the sun on her face and she breathed in fresh air. तो साइदा की माँ ने वो सूरज की किरणों को अपनी त्वचा पे, अपने शरीर पे महसूस किया और उसने उस ठंडी हवा में सांस ली. She thought she was in a new world. उसको ऐसा लगा कि वो एक नई दुनिया में आ गई है. Her eyes shone bright and she started recovering speedily. उसकी आँखों में एक चमक आ गई बच्चों. साइदा की माँ की आँखों में एक चमक आ गई और उनकी जो रिकवरी थी यानी कि ठीक होने की क्षमता वो और भी बढ़ गई. ठीक है, अब देखो, अब हमारा पार्ट आ गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सुनना. Comment on the aptness of the title of story, A Pact with the Sun. What message or idea does the story brings home to you? तो अब जो हमें ये बोल रहे हैं, हमें प्रश्न में ये बोल रहे हैं कि ये बताइए कि जो टाइटल दिया है इस चैप्टर को, जो इस चैप्टर को नाम दिया गया है टाइटल अ पैक्ट विद सन, उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है वो बताइए. उसके साथ साथ ये भी बताइए कि इस कहानी में आपको क्या शिक्षा मिल रही है और क्या आपको मैसेज मिल रहा है, यानी कि ये कहानी हमें बताना, क्या दर्शाना चाहती है. तो अब आंसर सुनिए. अ पैक्ट विद द सन इज़ एन एजुकेटिव स्टोरी. तो ये जो कहानी है बच्चों, ये एक सीख देने वाली कहानी है, एक समझाने वाली कहानी है. It tells us that fresh air and sunshine in the open are the key to sound healthy. ये बताता है कि अगर आपको चुस्त और दुरुस्त रहना है तो आपको ठंडी हवा में सांस लेना, थोड़ी देर सुबह बाहर जाना और सूरज की किरणों में बैठना, ये सब हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक है. Even the sick people need these two things. जो लोग बीमार रहते हैं चाहे किसी भी वजह से, अगर वो सुबह उठकर पेड़ के पास जा रहे हैं, ठंडी हवा में जा रहे हैं, या वो सूरज की किरणों में बैठे हैं, तो उसमें बहुत लाभ होता है उनको और वो चीज़ उनको मदद करती है उनकी बीमारी से उभरने के लिए. ठीक है. नाउ दे मस्ट नॉट बी केप्ट कन्फाइंड इन डार्क रूम. उन लोगों को एक बंद कमरे में नहीं रखना चाहिए, उनको खुली सांस लेने देना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारे नेचर का लुत्फ़ उठाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होगा और वो चीज़ मदद करेगी उनको ठीक होने में. दे शुड गेट नॉर्मल फूड. उनको साधारण खाना मिलना चाहिए. The story tells us Saida's mother was denied healthy food, sunshine, and fresh air. She remained sick, but her daughter made a pact with the sun rays to warm up the ailing old woman, and the result were wonderful. तो जो साइदा की मॉम है, उनको हेल्दी खाना खाने से, सूरज में बैठने से और ठंडी हवा खाने से डॉक्टर ने मना किया था, इसीलिए वो बीमार की बीमार ही रही. लेकिन साइदा की माँ बीमार थी, तो साइदा ने इन सब के विपरीत जाते हुए सूरज की किरणों से एक डील करी कि वो उसकी बूढ़ी माँ को ठीक करने में साइदा की मदद करे. और जब सूरज की किरणों ने साइदा की वो शर्त मानी, तो सूरज की किरणें सूरज के विपरीत जाते हुए घने बादलों में से निकलकर साइदा की माँ की मदद करने आए. Who made the pact with the sun and why? तो डील किस सन, अब ये सब आप बताएंगे. जो पैक्ट था सन के साथ, यानी कि जो डील हुआ था सन के साथ, वो किसने किया था? चलिए बताइए. साइदा ने. याद आया?
अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर कि जो डील हुआ था सूरज के साथ वो साइदा ने किया था ताकि उसकी बूढ़ी माँ जो बीमार है वो सूरज की किरणों की मदद से ठीक हो सके। तो पूरा क्वेश्चन क्या है? हु मेड द पैक्ट विद द सन एंड वाई? हाउ डिड द पैक्ट प्रूव फ्रूटफुल? तो सन के साथ डील किसने किया था और क्यों किया था और उसका परिणाम क्या रहा? साइदा मदर, आंसर सुनिए, साइदा मदर हैज़ बीन एलिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, नो मेडिसिन प्रूव्ड इफेक्टिव। तो साइदा की जो माँ है बच्चों, वो बहुत लंबे समय से बीमार चल रही थी और कोई भी दवाई असरदार नहीं थी। शी वॉज शट इन अ स्मॉल डार्क रूम। उनको, साइदा की माँ को एक अंधेरे भरे कमरे में बंद कर दिया गया था। द क्लाउडी वेदर कंटिन्यूड फॉर अ फ्यू डेज। बहुत दिनों तक घने बादल छाए रहे। सो साइदा द लिटिल गर्ल मेड अ रिक्वेस्ट टू द रेज ऑफ द सन। तो साइदा जो छोटी लड़की थी उसने सन रेस के साथ एक पैक्ट यानी कि एक डील किया कि वो उसकी माँ को मदद करेंगे ठीक होने के लिए अपनी किरणों से। उसने उनको रिक्वेस्ट किया टू कम डाउन टू अर्थ, धरती पे आने के लिए, एंड गिव वार्मथ टू द एलिंग वुमन, और अपनी गर्मी, अपनी किरणों से जो गर्मी प्रदान करते हैं वो लोग, वो करने के लिए सूरज को रिक्वेस्ट किया। द सनरेज अग्रीड एंड ऑल्सो केप्ट देयर वर्ड। सनरेज ने साइदा की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उसकी मदद करने अगले दिन धरती पर पहुंच गए। दे केम डाउन इन लार्ज नंबर एंड गेव न्यू लाइफ टू साइदा मदर। वो नीचे आए भी और उन्होंने साइदा की माँ को गर्मी प्रदान की। इन दिस वे साइदा पैक्ट विद द सनरेज हेल्प्ड हर मदर गेट वेल। और इसी तरह से साइदा की डील जो कि सूरज की किरणों से हुई थी वो साइदा की माँ के लिए बहुत ही लाभदायक निकली। तो बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यही थे। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरह समझ में आए होंगे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर।